अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो के एक अपकमिंग बजट स्मार्टफोन, सॉरी बजट नहीं, ओवर बजट स्मार्टफोन के बारे में, वीवो V30 के बारे में। वीवो अपनी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वीवो V30 सीरीज़ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें हमें 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। वीवो V30e होगा, वीवो V30 प्रो होगा, और तीसरा जो है या फिर पहला कह लो वीवो V30, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। और हमेशा की तरह वीवो अपना V30 प्रो को बाहर की कंट्रीज़ में लाइक इंडिया में लॉन्च करेगा, पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करेगा। वजह मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। पाकिस्तान में 2 फ़ोन लॉन्च होंगे, 30 और 30e। ये बेसिकली सारे 5G फ़ोन होंगे जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होंगे। तो बाकी देखो इस वीडियो के अंत तक, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, कितनी प्राइस होगी इस वीवो V30 की, और मेन बात कब लॉन्च होगा, सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। और इस स्मार्टफोन को लॉन्च होने के बाद क्या इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तब तक मैं आपको मोबाइल के बारे में बताता हूँ। देखो यार, ओवरऑल इस स्मार्टफोन के सबसे पहले ओवरऑल प्राइस की बात करूँ तो कुछ समथिंग 1,30,000 1,40,000 के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है। अब प्राइस उनका नहीं भागो ना यार, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्राइस बता दी, तो पूरी वीडियो देख कर जाओ। देखो ओवरऑल ये स्मार्टफोन, अगर मैं स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करूँ, ओवरऑल प्राइस है, अगर तो ये स्मार्टफोन 1,30,000 में लॉन्च होता है तो ये एक बेस्ट फ़ोन कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर ये अल्लाह ना करे 1.5 लाख से, जब तक ये लॉन्च होगा, अगर हालात इसी तरीके से सेट रहे जिस तरीके से अभी हैं, तो ये स्मार्टफोन 1,30,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। इससे ऊपर नहीं जाएगा भाई, ज़्यादा 40 हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 1.5 लाख के ऊपर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन टोटली ओवर प्राइस लॉन्च होगा। और अगर हालात इसी तरीके से सेट ना रहे तो मे बी ये स्मार्टफोन 1.5 लाख से ऊपर भी जा सकता है। बाकी देखो ओवरऑल डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार, इस स्मार्टफोन इस बार वीवो ने एक यूनिक कैमरा बम का डिज़ाइन दिया है, जिसकी वजह से पूरी बैक का लुक ही तब्दील हो गया। खैर बैक गिलास की होगी जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रही है। नीचे वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम। वीवो हमेशा से अपने डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी वर्क करता है, बट स्टिल इस डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करा है। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन। फ्रेम आई थिंक सो के प्लास्टिक का होगा और कर्व डिज़ाइन के साथ आएगा, लाइक फ्रंट से डिस्प्ले भी कर्व्ड एमोलेड है। तो नो डाउट यार इन हैंड फीड इस स्मार्टफोन की काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बाकी एक्सपेक्ट कब किया जा रहा है ये स्मार्टफोन, कब लॉन्च होगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है तो उस स्मार्टफोन के अंदर भाई डिस्प्ले के अंदर भर भर की चीज़ें डाली है। लाइक ऐसा कोई चीज़ मैं कहूँगा, ऐसा कोई चीज़ है नहीं इस स्मार्टफोन में जो इसके डिस्प्ले के अंदर ना हो। 6.78 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड पैनल दिया जाएगा, 1260 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, मतलब कि फुल एचडी से ऊपर की। स्कॉट अल्फा का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, लाइक कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होता है ना, तो उसकी जगह यहाँ पर स्कॉट अल्फा का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, लाइक गोरिल्ला ग्लास की तरह ही होता है। 1 बिलियन के कलर्स ये स्मार्टफोन लेकर आएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। HDR10+ के सपोर्ट के साथ साथ 2800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी। देखो ओवरऑल डिस्प्ले वाली सेट की बात करूँ तो लिटरली यार डिस्प्ले मतलब इतना कुछ डाल दिया इन लोगों ने, लाइक 1 बिलियन के कलर, HDR10+ का सपोर्ट, 2800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, स्कॉट अल्फा का एक प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, लाइक गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है ना स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर स्कॉट अल्फा का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन डिस्प्ले वाइज नो डाउट यार बेहतरीन होने वाला है। इसके कलर, शार्पनेस, विजिबिलिटी, बिकॉज 2800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, स्क्रॉलिंग करने का एक्सपीरियंस, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो नो डाउट यार आपकी सारी चीज़ें ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। साथ ही ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा, और लेटेस्ट UI वीवो का फन टच OS 14 आपको इस स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा। बाकी ये स्मार्टफोन 4 से 5 आई थिंक मेमोरी वेरिएंट निकल कर सामने आए, बट स्टिल 2 मेमोरी वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च होंगे। ये जो मैं आपको सारे बताऊंगा ना, इसमें से कोई 2 पाकिस्तान में लॉन्च होंगे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि कौन से 2 लॉन्च होंगे। 8GB 128GB, 8GB 256GB, 12GB 256GB, 12GB 512GB। UFS 2.2 की सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखना ये किन 2 स्मार्टफोन के साथ, मतलब किन 2 वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता है। मुझे स्टार्टिंग के 2 लग रहे हैं, बाकी देखते हैं भाई कब लॉन्च होता है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर लगाया जाएगा, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से नो डाउट यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, पावरफुल हार्डवेयर है। गेमिंग के लिए, हैवी यूज़ के लिए स्मार्टफोन डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज 1,30,000 1,40,000 वाला स्मार्टफोन अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे तो और कौन लेगा। तो PUBG में नो डाउट काफ़ी बेहतरीन 4K ग्राफिक्स सेटिंग्स हो गए, बाकी आने पर देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म करेगा।
किस तरीके से परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, कितने FPS होंगे। जायरो तो हार्डवेयर बेस होगा ही होगा, बिकॉज 1 लाख 1.5 लाख वाला फ़ोन है, उसमें भी जायरो हार्डवेयर बेस ना हो, पबजी के लिए अच्छा ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। बाकी परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन नो डाउट बेस्ट होने वाला है। कैमराज वाली साइड की तरफ चलते तो बैक पर इसके ट्रिपल कैमराज का सेटअप दिया जाएगा। मेन कैमरा 50 का, दूसरा भी 50 का होगा लेकिन वो अल्ट्रा वाइड होगा, और तीसरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर होगा, लेकिन ये अभी तक पता नहीं है कौन सा सेंसर होगा। बाकी 4K 30 FPS आप बैक से वीडियो को शूट कर सकते हो। ये जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल की, ये वो OIS का सपोर्ट भी लेकर आता है, मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और आप मैक्सिमम 4K 30 FPS विद जेरो AIS का सपोर्ट भी लेकर आएगा ये स्मार्टफोन। आप 4K 30 FPS विद स्टेबलाइजेशन को वीडियो को शूट कर सकते हो। बाकी फ्रंट पे पंच होल देखने को मिलेगी, जो कि कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रही होती है, काफ़ी एक प्रीमियम वाली लुक प्रोवाइड कर रही होती है। 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 1080p 30 FPS, ये फ्रंट से भी आपकी वीडियो को शूट करेगा। 1080p एटलीस्ट 60 FPS या फिर 4K का ऑप्शन ही दे देते यार, बैक पर दिया है तो फ्रंट पर भी दे सकते थे लोग, क्योंकि बिकॉज 1.5 लाख वाला फ़ोन फ्रंट से 1080p, तो लाइक सुनने में मज़ा नहीं आता वो। लाइक वो होता है ना, फ्रंट से 8K बैक, फ्रंट से सॉरी बैक से 8K फ्रंट से 4K, तो लाइक 4K 2K 8K में मज़ा आते थे यार। 1080p 30 FPS एटलीस्ट फ्रंट से इन लोगों ने 1080p 60 FPS तो देनी चाहिए। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा, 5 mAh की बैटरी के साथ 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, रिवर्स वायर चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और वीवो ये क्लेम करता है कि इनका ये स्मार्टफोन 100% 48 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नहीं बल्कि एक नेक्स्ट लेवल फ़ोन होने वाला है। बट उतनी ही तगड़ी इस स्मार्टफोन की प्राइस भी होने वाली है, 1,30,000 के अराउंड आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये स्मार्टफोन तकरीबन मार्च के मिड में या फिर एंड में अप्रैल का स्टार्ट भी हो सकता है। ज़्यादातर मार्च में इसके लॉन्च होने के चांसेस हैं एंड के आसपास, बाकी अप्रैल भी हो सकता है। बाकी देखो अगर सिचुएशन इसी तरीके से क्रिएट स्टेबल रही जिस तरीके से अभी है, तो ये स्मार्टफोन 1,20,000 भी लॉन्च हो सकता है। 1,30,000 तो कंफर्म है, पक्का है, इससे ऊपर नहीं लॉन्च होगा मुझे लगता है। बाकी लेकिन अगर हालात ख़राब हो गए, अल्लाह ना करे, तो 1.5 लाख से ऊपर भी ये जा सकता है। अब वीवो V30 प्रो, अगर देखो यही स्मार्टफोन 1.5 लाख के आसपास लॉन्च होता है, तो यार प्रो वाला वेरिएंट फिर 2 लाख से ऊपर जाएगा। डेट्स वाई ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं करते वीवो वाले, कौन खरीदेगा 2 लाख का स्मार्टफोन, वो भी वीवो का। तो डेट्स वाई सैमसंग का कोई अच्छा फ़ोन आ सकता है, आईफोन आ सकता है, तो लोग इसलिए 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करते। तो डेट्स वाई ये वीवो V30 प्रो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्राइस होगी अगर लॉन्च होता है तो। वैसे होगा तो नहीं, दो ही वेरिएंट आएंगे, वीवो V30 और 30e। बाकी देखते हैं यार कब लॉन्च होता है। लॉन्च डेट मैंने आपको बताती है, प्राइस भी बताती है, स्पेसिफिकेशन भी बता दी है। लेकिन आप लोगों ने एक काम अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।